प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने महाकवि भवभूति के असाधारण व्यक्तित्व और कृतित्व का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। आज हम श्री भवभूति की काव्य कला के सर्वोत्तम निदर्शन और उनकी अंतिम नाट्य रचना उत्तररामचरितम नाटक का शुभारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति की यह परंपरा रही है कि यहाँ किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करने से पूर्व विघ्न विघातार्थ देव स्तुति की जाती है। इस विषय में भगवान पतंजलि ने महाभाष्य के प्रथम आहनिक में कहा है, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। इस शिष्ट परंपरा के अनुसरण में प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भवभूति अपने प्रारंभिक उत्तररामचरितम नाटक की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए पूर्व रंग की प्रधान अंगभूत मंगलात्मक नांदी की अवतारणा करते हैं, जो नमस्कारात्मक एवं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के रूप में है। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम्। पूर्वेभ्यो कविभ्यः, पूर्वेभ्यः कविभ्यः, पूर्वेभ्यः पूर्ववर्ती, पुरातन या प्राचीन, कविभ्यः कवियों को, प्राचीन कवियों को, वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास आदि प्राचीन कवियों को नमो वाकम, नमो वाकम वचनम वाकः, वच परिभाषणे, परिभाषण अर्थ में प्रयुक्त वच धातु से घय प्रत्यय होकर वाकः शब्द बनता है। वाकः का अर्थ होता है वचन, कथन। नमः इत्यस्य वाकः नमो वाकः, जिसमें नमस्कार का कथन किया गया है वह है नमो वाक। नमो वाको यस्मिन् कर्मणि तत् यथा स्यात् तथा नमो वाकम। नमो वाकम का अर्थ होता है नमस्कारात्मक कथन, नमस्कारात्मक वचन, नमस्कार कथन पूर्वक या नमस्कार करके, प्रणाम करके, नमस्कार कहकर, नमस्कार पूर्वक, नमो वाकम नमस्कार पूर्वक। इदं प्रशास्महे, इदं यह, प्रशास्महे, प्रशास्महे क्रिया है, इसका अर्थ होता है प्रार्थना करते हैं या कामना करते हैं। प्र उपसर्ग पूर्वक शास धातु से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में है, प्रशास्महे। सामान्यतया आंग उपसर्ग पूर्वक शास धातु इच्छार्थक है, परंतु यहाँ कवि ने प्रउपसर्ग पूर्वक शास धातु का प्रयोग इच्छार्थ में किया है। प्रशास्महे का अर्थ होता है कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। यहाँ नमो वाकम क्रिया विशेषण है, प्रशास्महे क्रिया है और इदम यह कर्म है। पूर्वेभ्य कविभ्य हम वयम यहाँ पर करता है क्योंकि प्रशास्महे क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन में है, इसलिए उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम है। हम यानी ग्रंथकर्ता, नटादि, इस नाटक के पाठक, दर्शक अर्थात सभ्य सामाजिक। हम पूर्वेभ्य कविभ्य प्राचीन कवियों को, प्राचीन वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास आदि कवियों को नमो वाकम, नमो वाकम प्रणाम करके, नमस्कार करके, इदम प्रशास्महे, इदम यह, प्रशास्महे प्रार्थना करते हैं कि आत्मनः, आत्मनः कलाम, आत्मनः परमात्मा की या शब्द ब्रह्म की, कलाम कला स्वरूप, कला का अर्थ होता है अंश। आत्मनः कलाम परमात्मा की कला स्वरूप या शब्द ब्रह्म की अंशभूत, अमृताम,
अमृताम अविद्यमानम मृतम, मृतम यानी मरणम, यस्या सा अमृता ताम अमृताम। अमृत का अर्थ होता है नित्य, मरणविहीन, अमर, अविनाशी, सनातन, शाश्वत। अमृताम अमर। वाचम देवताम, वाचम देवताम वाग देवता को या वाणी रूपी देवता को, वागधिष्ठात्री देवता को, वाग देवी सरस्वती को। विंदेम, विंदेम प्राप्त करें। तुदादि गण की विद धातु का विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है विंदेम। विद धातु भिन्न भिन्न अर्थों में 4 गणों में आती है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विंते विचारणे विंदते विंदति प्राप्तौ शनलुकष्णम शेषविदम। अर्थात सत्ता या अस्तित्व अर्थ में विद धातु का रूप है विद्यते, ज्ञान अर्थ में वेत्ति, विचारणा अर्थ में विंते और प्राप्ति अर्थ में विंदते या विंदति। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। पूर्वेभ्य कविभ्य, हम अपने प्राचीन कवियों वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास आदि को नमो वाकम नमस्कार करके आत्मनः कलाम परमात्मा की या शब्द ब्रह्म की कला अंशभूत अमृताम वाचम देवताम, अमृताम अमर वाचम देवताम वाग देवता को या सनातनी सरस्वती को, नित्य वाग देवी को विंदेम प्राप्त करें। इदम यह प्रशासमय प्रार्थना करते हैं या यह कामना करते हैं। अर्थात शब्द ब्रह्म की या ब्रह्मा जी की नित्य कला सरस्वती हमारे अंतःकरण में सदा प्रकाशित होती रहे, जिससे हमारी चेतना में रस, भाव, गुण, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि सब अर्थों का परिस्फुरण हो जाए। यह प्राचीन कवियों के ग्रंथों के अनुशीलन से ही संभव है। अतः उनके अनुग्रह को प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रणाम करना उचित है। वाग देवी शब्द ब्रह्म की कला या अंश है। विष्णु पुराण के अनुसार वाणी और समस्त वाङ्मय भगवान विष्णु का ही अंश है। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है, काव्यालापाश्च ये केचित् गीतकान्यखिलानि च शब्दमूर्तिधरस्येतद् वपुर्विष्णोर्महात्मनः। प्रस्तुत श्लोक के अर्थ के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। आदि कवि वाल्मीकि के लिए आदरसूचक अर्थ में कविभ्य यह बहुवचन का प्रयोग हुआ है, ऐसा मानकर कुछ विद्वान इसका अर्थ इस तरह से करते हैं कि पूर्वेभ्य कविभ्य, हम आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को नमो वाकम वाचिक नमस्कार कर इदम प्रशासमय यह कामना करते हैं कि हम आत्मनः कलाम उनकी अमर वाणी, आत्मनः कलाम अमृताम वाचम देवताम, हम उनकी अमर वाणी रामायण को विंदेम प्राप्त कर सकें। कविभ्य पूर्वेभ्य इन दोनों पदों द्वारा वाल्मीकि कृत रामायण का उपजीव्यत्व सूचित होता है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू के अनुसार कवि पद से भगवान श्री राम का ग्रहण भी यहाँ पर कुछ विद्वान मानते हैं। देवता कला से भगवती सीता का ग्रहण मानते हैं। तब अर्थ करते हैं, पूर्वेभ्य कविभ्य, हम परमात्मा स्वरूप या परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को नमो वाकम प्रणाम कर इदम प्रशासमय यह प्रार्थना करते हैं कि हम आत्मनः कलाम अमृताम वाचम देवताम, हम उनकी अंशभूत शक्ति स्वरूपिणी श्री सीता देवी को विंदेम प्राप्त करें। इस प्रकार इस नांदी के द्वारा काव्यार्थ सूचक अर्थ भी ध्वनित होता है। इस श्लोक
से इस नाटकीय घटना चक्र की ओर संकेत प्राप्त होता है कि जब सीता प्राप्ति के अनंतर लक्ष्मण आदि भी वाल्मीकि सहित गंगा प्रभृति को प्रणाम करते हैं और स्वीकार करते हैं कि उन्हीं के अनुग्रह से वे पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी की अंशभूत जगत जननी परम वंदनीया श्री सीता देवी का साक्षात्कार कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में कविनिष्ठ भगवत विषयक अथवा गुरु विषयक रतिभाव अभिव्यंजित हो रहा है और यहाँ पर श्लेष अलंकार और अनुष्टुप छंद का उपयोग है। इति शुभम।